एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 20 लाख ग्रेजुएट्स और 5 लाख पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। भारत में लगभग 47% ग्रेजुएट किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियल रोल के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि जो नंबर मैंने आपको बताया है 20 लाख और 5 लाख का, ये नंबर कहीं ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सभी लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं कि वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। भारत में एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट का लेवल हायर एजुकेशन के साथ बढ़ता जाता है, मतलब कम पढ़े लिखे लोगों के पास रोजगार ज्यादा है। प्राइमरी लेवल पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट कहीं कहीं 3.6% के आसपास है, वहीं ग्रेजुएट लेवल पर ये 8% और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ये 9.3% के आसपास है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इट्स क्लियर दैट कि प्री प्राइमरी लेवल पर कम पढ़े लिखे लोग वो काम कर रहे हैं जो उनको एक्चुअली आता है, यानी अपने स्किल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मोटर मैकेनिक है तो वो उसमें लगा हुआ है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई हेयर ड्रेसर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई कारपेंटर है, तो कोई मैसन है। जबकि ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स के पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। एक्चुअली आप स्कूल या कॉलेज में जितने साल बिताते हैं वो आपको नौकरी दिलाने वाला नहीं है। इन वर्षों के दौरान हासिल की गई शिक्षा और ज्ञान की गुणवत्ता मायने रखती है। हमारे बचपन और युवा अवस्था का मैक्सिमम टाइम मगिंग अप और टेक्स्ट बुक्स को पढ़ने में चला जाता है और हम प्रैक्टिकल और स्किल हासिल करने में बहुत कम टाइम देते हैं। अब इसका रिजल्ट ये होता है कि हम 3 या 4 साल बाद डिग्री लेकर के टहलते रहते हैं और स्किल के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम सो कॉल्ड एडुकेटेड लोग हैं, इसलिए हम प्राइमरी लेवल की स्किल को सीखना अपनी तौहीन समझते हैं और ग्रेजुएट होने पर कौन सी स्किल हमको डेवलप करनी है ये हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता है। तो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए मैं रमेश चंद्र ऐसी 7 हाई पेड स्किल्स बताने जा रहा हूं जो आपको लाखों रुपए कमा सकती है। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं या जस्ट आपने क्लास 12 पास किया है तो आपको इस वीडियो में बताई गई सारी स्किल्स के साथ साथ 7 और स्किल्स पर भी मास्टरी करनी है। उसकी जानकारी के लिए मेरा इससे पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने वो 7 स्किल्स बताई है जो आपको अपने ग्रेजुएशन के दौरान मास्टर करनी है। आई बटन या प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, उसको देखें जरूर। फ्रेंड्स, पहली स्किल मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूं वो कोचिंग और कंसल्टिंग। हालांकि कोचिंग के नाम पर हम सिर्फ IIT JEE या नीट की कोचिंग की ही बात करते हैं, लेकिन अगर कोचिंग को देखा जाए तो इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कोचिंग और काउंसलिंग इंडस्ट्री वेस्टर्न कंट्रीज में एक बड़ी इंडस्ट्री है। हालांकि भारत में भी इस पैंडेमिक के दौरान एक अच्छा मोमेंटम मिला है इसको। एसोसिएट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया दैट मींस एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार लगातार इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। कोचिंग एंड कंसल्टिंग इंडस्ट्री को 2022 तक 27,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनने के अनुमान है। अब तक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लगभग 6,000 कंसल्टिंग फर्म्स हैं। दिल्ली में 25.7%, मुंबई में 25.5%, चेन्नई में 12.1% और कोलकाता में 9.1% है। तो अगर आपको किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है जैसे कि फिटनेस, राइटिंग, कैरियर, टेक्निकल सपोर्ट, तो आप इस इंडस्ट्री में अच्छे पैसे कमा सकते हैं। स्पेशली अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है और आप प्रेजेंटेबल हैं तो आप बहुत जल्द ऊंचाइयां छू सकते हैं। स्पेशली स्कूल टीचर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ ये एनालाइज करना है कि आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज को सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसमें से अधिकांश को हासिल करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इससे मास्टरी कर लेते हैं तो आपकी जॉब के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है और ये आपको लाखों रुपए कमा सकती है। दूसरी स्किल जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कंटेंट क्रिएशन। द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट कंटेंट कंजम्पशन इन इंडिया पर एक लीडिंग ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म जेनोव की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4G यूजर जो कि 2019 में 600 मिलियन थे वो 2022 तक बढ़कर के 900 मिलियन हो जाने का अनुमान है। भारत में एक्सपोनेंशियल राइज इन स्मार्टफोन्स नेक्स्ट जनरेशन की यूजर्स को लेकर के आ रही है। अब आप समझ सकते हैं जब यूजर्स बढ़ेंगे तो उनके यूज के लिए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में होंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी। अब इन प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन और ऑडियंस को एंगेज करने के लिए कंटेंट क्रिएटर की भी रिक्वायरमेंट होगी। इन दिस वे अपकमिंग जनरेशन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर इमर्जिंग मार्केट। इसके अलावा पैंडेमिक ने भी एक कैटलिस्ट के रूप में काम किया है और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रास्ते खोल दिए हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को एक ऑप्शन की कमी के कारण वर्चुअल दुनिया में जाने को मजबूर कर दिया। इसलिए आने वाले टाइम में हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ऑडियंस को एंगेज करने के लिए और उनको कन्वर्ट करने के लिए कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत होगी ही होगी। थर्ड स्किल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग। फिनिक्स रिसर्च के अनुसार भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्केट 2021-27 के दौरान ग्रो करने वाली है। आप खुद भी देख रहे होंगे कि लगभग सभी बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आते जा रहे हैं, तो ऐसे में उनको मोबाइल एप्लीकेशन और AI बेस्ड
वेबसाइट की जरूरत होगी। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फोर्थ स्किल है कॉपीराइटिंग। आपको लग सकता है कि ये स्किल पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं कि दोनों में डिफरेंस है पर्पस का। कंटेंट राइटिंग जहां पब्लिक को एंगेज और एंटरटेन करने के लिए की जाती है, वहीं कॉपी राइटिंग किसी प्रोडक्ट की पिचिंग या सेल्स के लिए की जाती है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट को बहुत कम लाइंस में एक्सप्लेन करने और कस्टमर को इमोशनली उस प्रोडक्ट से कनेक्ट करने की स्किल रखते हैं तो डेफिनेटली ये फील्ड आपके लिए ही है। एक अच्छा कॉपीराइटर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑनलाइन सेल्स के लिए। कॉपीराइटर की एक पंच लाइन कस्टमर को परचेज एक्शन की तरफ ले जा सकती है। इसलिए हर कंपनी कोशिश करती है कि वो एक अच्छा कॉपीराइटर हायर करे। ऐसे में ये एक हाई पेड स्किल है। फिफ्थ स्किल इज सेल्स एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। शायद आप ना जानते हो कि जब किसी कंपनी की मार्केटिंग या सेल्स टीम अलाइंड होती है तो वो किसी प्रोडक्ट को एक्चुअल रेट से 209% से ज्यादा रेट तक सेल कर सकते हैं। डिजिटल युग में माइक्रो टारगेटिंग और रीटारगेटिंग की जरूरत है। इनफैक्ट स्टडी शोज दैट यूनिफाइड कम्युनिकेशन हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्लोज डील्स बाय 67%। मींस अगर आपका कम्युनिकेशन और आपकी टीम मार्केटिंग और सेल्स की अच्छी काम कर रही है तो आपकी ग्रोथ निश्चित रूप से बहुत बड़ी हो जाएगी। ओवरऑल व्हाट आई यूजुअली से, सेल्स टीम इज द बैकबोन ऑफ एनी कंपनी। और अगर आप हाई टिकट सेल्स क्लोजिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपकी इस स्किल की वजह से आपकी सैलरी के साथ साथ आपको अब बहुत अच्छा इंसेंटिव भी मिल सकता है। सिक्स्थ स्किल इज पब्लिक स्पीकिंग। भारत में एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर 1 से 2 घंटे के सेमिनार के लिए 5,000 रुपीज से लेकर के 5 लाख रुपीज या उससे भी कहीं ज्यादा अर्न कर सकता है। 2021 में पब्लिक स्पीकिंग सेगमेंट का रेवेन्यू $1,770 मिलियन है एंड दिस मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एनुअली बाय 6.25% CAGR बाय 2021-25। निश्चित रूप से फ्रेंड्स या फैमिली के बीच में बोलने और पब्लिक के बीच में एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलने में बहुत डिफरेंस होता है। तो इस स्किल के साथ अपना कैरियर बनाना टफ तो है, लेकिन रेस्पेक्ट और पैसा भी अनलिमिटेड है। सेवेंथ स्किल है वीडियो प्रोडक्शन एंड फोटोग्राफी। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है तो वीडियो मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। इनफैक्ट ये फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द प्रमोशंस जो आप देखते हैं, चाहे वो फेसबुक पर हो, इंस्टा पर हो, IGTV पर हो, रील्स सभी वीडियो के फॉर्मेट में है। इंडिया ऑनलाइन वीडियो ट्रेड्स एंड ओ मीडिया कंज्यूमर रिसर्च हाइलाइट्स की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन एस वीडियोज मार्केट OTT वीडियो सब्सक्रिप्शन के साथ 2019 में 32 मिलियन से 2020 में 62 मिलियन तक पहुंच जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग मार्केट इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू रीच अप्रोक्सीमेटली 155 बिलियन बाय 2023, जो कि 2020 में 76 बिलियन का था। म्यूजिक इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू रीच 23 बिलियन बाय 2023, जो कि 2020 में 15 बिलियन का था। तो अगर आप ऐसी वीडियोस बनाने में एक्सपर्ट हैं जो कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सके तो आप किसी भी कंपनी के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइंड आउट योर ओन स्किल जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें से अगर एक पर भी आपने मास्टरी कर ली तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।